बिला वजह जेल यात्रा उन्होंने नहीं की और उनके ऊपर वो जो आइसोलेशन वाला तशद्दुद है वो नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह साहब जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और वो एक ऐसी शख्सियत हैं, अगर वो असम्बली में मौजूद हों अपने तजर्बे की बुनियाद पे, तो वो सारी अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं। पिछले 8 साढ़े 8 महीने से, आज बल्कि 10 महीने हो गए, 10 महीने से तो वो जेल में हैं, वो कस्टडी में हैं, उनका केस ट्रायल नहीं हो रहा और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो वही हैं जो 2003 में लगे और जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे ख़त्म हो चुके हैं। इसके बावजूद एक बिला वजह केस में उनको पकड़ के रखा गया है। इसी तरह हमजा शहबाज साहब, वो एक तवील अरसे से उनको जेल में रखा गया है और लगता यूँ है कि ये हमारी क़यादतों के ऊपर मज़ीद दबाव बढ़ाए रखने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों का गला दबाने के लिए, सहाफ़त का गला दबाने के लिए, और जो फाशिज़म का एक ख़ास असूल होता है, फाशिज़म एक बेसिक तर्ज सियासत ही है, ये गाली नहीं है, लेकिन तर्ज सियासत वो है कि जिसमें आपको अवाम की खिदमत और फलाह की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोपेगेंडे के ज़रिए काम करते हैं, अपनी आप मुखालफ जमातों को आप दुश्मन दीन, दुश्मन वक्त और अपना दुश्मन साबित करते हैं और यही एक उनका हथकंडा होता है। और आपको हर वक्त अपने खिलाफ साजिशें पैदा करनी है, साजिशों की कहानियाँ होती हैं। आप गौर करें, ये हुकूमत एग्जैक्टली इशारे पे काम कर रही है और इनका तीसरा हथकंडा मीडिया का गला दबाना होता है, अपनी मर्जी की खबरें देना होता है। मीडिया का कितना आज़ादी हासिल है ये आप बेहतर जानते हैं। और मीर शकीलुर रहमान साहब, अब आप मीडिया वाले दोस्तों को ये मैं एक लाड से गिला कर रहा हूँ कि अब हमारे मीडिया के दोस्तों को इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि जब हम कहते थे कि हमारे ऊपर मफरूज़ों पे मबनी केसेस बना के, गलत केसेस बना के हमें जेलों में डाल दिया जाता है और हमारी अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती, इन कवानीन के सहारे आज मीर शकीलुर रहमान भी 4था या 5वां महीना हो गया उनको जेल में बैठे हुए। क्या केस है उनके ऊपर? हम मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नैब अपने आप को एक न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं चाहूँगा अगर आपको एक तरफ आप कह रहे हैं कि नैब जो है वो बहुत ताकतवर है, आपके तमाम कायदीन जो है गाड़े बुलाए अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, हुकूमत के खिलाफ क्या आप कोई तहरीर चला सकते हैं? दूसरा, पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत की अगर गिराने की कोशिश की जाती है, आप इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में? देखिए, हमने तो वाज़े तौर पे कहा कि ये हुकूमत सबसे बड़ा मसला है, इस बात पे हमारी दोनों जमातों का इत्तेफाक है। सो इससे जान छुड़ानी है, जान छुड़ाना गिराना ही होता है ना, तो जान छुड़ाने का और तो कोई तरीका नहीं होता। दूसरी गुजारिश ये है कि नैब हो या कोई और इदारा, हम तो मार्शल लॉ का मुकाबला करते रहे हैं। मार्शल लॉ सदर जो थे वो बड़े तगड़े थे, वो वर्दी वाले सदर थे, वो किसी आइन और कानून को नहीं मानते थे। उन्होंने जेलें हमारे लिए खोले रखी, कोड़े मारे, फांसियाँ दी, हमारे रास्ते नहीं रुके थे। ये नैब जितना चाहे तशद्दुद कर ले, हमें एक सियासी तहरीक में पाकिस्तान के अवाम को साथ लेके आपकी भी लड़ाई लड़नी है, आपके साथ मिलके हमने ताकत आपसे भी लेनी है और अवाम की लड़ाई लड़नी है, ज़रूर कामयाब होंगे इन पर। जी ये एक मफरूज़ा है आपका। गुजारिश ये है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके साथ यहाँ शेयर तो नहीं कर सकते, और हम दो जमातें नहीं हैं, हमने बाकी जमातों से मशावरत करनी है। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है कि ये बाकी जमातों के मेंबरान भी इसमें शामिल होंगे। ये मिल बैठ के फ्यूचर आगे बढ़ने का एजेंडा तय करेगी। ये APC का एजेंडा भी बनाएगी और आइंदा के लाए अमल का भी तय करेगी। ये यही करेगी इंशाल्लाह। उसके बाद फैसले जो हैं
लेकिन वो मैं एक मिनट, आपका जो सवाल है, मैं आपका सवाल, आपका जो सवाल है कि मैं अभी उसका 2+2 जवाब दूं कि हमारा क्या प्रोग्राम बना है, एपीसी का क्या मतलब? ये फिर एपीसी का क्या मतलब होगा और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या करेगी? चलिए, मैंने गुजारिश कर दी। यकीनन जी, आज बड़ी तफसील से बातें हुई। हम तो आपके वक्त की किल्लत के बायस कुछ चीज़ों पे बहस हुई है। वो कौन सी पॉलिटिकल मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और उसमें मीटिंग में डिस्कशन ना हो, जिसमें पाकिस्तान की दाखिली सलामती और जो आपस में यकजहती की बात हसन इकबाल साहब कर रहे थे, ये उसी को बिगेड़ने का एक तरीकाकार इख्तियार किया जाए, उसकी बात ना हो, तो यकीनन उस पर बात हुई, लेकिन वो बड़े एजेंडे का हिस्सा था। देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है ये इत्मीनान बख्श नहीं है। हमें अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरना है, ये सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है, मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं समझता। हाँ, हमें इसको स्पीड अप करना है, इस अमल को। जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिक्र आप फरमा रहे हैं उसके नाम दिए गए थे, हमारी तरफ से भी दिए गए, मुस्लिम लीग की तरफ से, लेकिन आज उसको एक फॉर्मल शक्ल दी गई है, बाकी जमातों के भी नाम लिए जा रहे हैं और ये कमेटी इसी हफ्ते मीट करेगी और ईद के फ़ौरन बाद हमारी क़यादत के लेवल पे एपीसी होगी। कमेटियाँ, हम कोई अथॉरिटेरियन रूल तो डिक्टेटर